Hello student, how are you? Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will see the numericals on the different formulas used in the chemical kinetics. In yesterday class, we were also done some questions of the index. Today we will see some more questions. बच्चों ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, जैसे हमने पहले ही बताया, और इसमें हम लोगों ने थ्योरी पूरी कर ली, इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, और आगे आज का दिन और हम लोग देखेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं हम फिर से, और फिर उसे बता सकते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, what will the rate of chemical reaction, question है the rate of chemical reaction doubles for an increase of 10K in absolute temperature. Temperature from 298 Kelvin. Calculate value of EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे डबल हो जा रहा है, पहले से दिया हुआ डबल। रेट ऑफ रिएक्शन का है या रेट कांस्टेंट का है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ओके, अब इस फार्मूले में K2 जो है कि 2K1 हो जा रहा है, और टेम्परेचर जो T1 है वो 298 है केल्विन, और जो T2 है वो 298 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा ये 8 9 1 10 एंड 308 केल्विन। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, हमें ये निकालना है। इसको चाहे तो हम पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, या फार्मूले में से ये को अलग करके इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आएगा तो हम बता देंगे फिर से। इसको लिख दें 2.303, यहाँ पे T नहीं रहेगा, R log K2 अपॉन K1
अब ब्रैकेट में ये भी उल्टा हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला हमने कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया? देखिए हमें ये निकालना था, ये इसके इक्वल टू में है, मतलब डिवाइड में है, और ये इसके क्रॉस में है। तो ये देखिए इसके क्रॉस में है ना, क्रॉस में। यहाँ पे ये इसके क्रॉस में है, तो ये इसके क्रॉस में है, ये इसके क्रॉस में है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसके क्रॉस में है। फार्मूला चेंज करने पर हमने कहीं भी कोई भी रिलेशन नहीं ब्रेक किया है। हमें ई ए निकालना था तो इसको हमने बाहर कर दिया। फार्मूला हमारा क्या था, लॉग K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, यही हमारा फार्मूला था। और गिवन क्या था वो हमने लिख लिया। जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो गिवन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गिवन नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें गिवन लिखा होना चाहिए। और कभी भी जब फार्मूले में से कोई अननोन क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो वैसा ही रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमें फार्मूला हमारा ये था, यहाँ पे हमें ये निकालना था। अब इसमें क्या है कि इसका रिलेशन क्रॉस का है, इसका रिलेशन डिवाइड का है, यहाँ पे इसका रिलेशन क्रॉस का है, इसका रिलेशन क्रॉस का है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे ये निकाला तो देखा कि ये रिलेशन टूट रहा है कहीं पे, ये इसके क्रॉस में था, हमने इसके क्रॉस में कर दिया। ये इसके क्रॉस में था तो ये क्रॉस में है, और ये इसके क्रॉस में था तो देखो ये यहाँ से यहाँ इसके क्रॉस में है। तो कभी भी जब हम फार्मूला चेंज करें तो ध्यान में रहे कि रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो कभी गलती नहीं होगी। और ऐसे चाहे तो हम लोग सारी वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मतलब ये सॉल्व हो सके। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट की वैल्यू क्या हो रही थी, डबल हो जा रही थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। तो E इक्वल टू 2.303, R की वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे, R की वैल्यू 8.314 जी केल्विन पर मोल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8.314 log 2K1 अपॉन K1, ठीक है, यही वैल्यू है। K2 K1 की वैल्यू हमने बस यहाँ पे रख दी। K2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2K1, और K1 की जगह पे तो K1 था। और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 298 इंटू 308 अपॉन 308 माइनस 298, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा भी अगर पेशेंस रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करके चेक करिए ज़रा फटाफट। अभी हम पहले इसको ऐसे ऐसा छोड़ देते हैं, और वैसे चाहे तो इसकी वैल्यू और इसका ऐसे न्यूमेरिकल में इन दोनों की वैल्यू जो है कि क्या है, एकदम सेम आएगी हमेशा। तो मल्टीप्लाई करके अगर रट लें, याद कर लें तो एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके याद कर लेना चाहिए, ताकि इसमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत
ना हो, यहाँ पे रख देंगे log 2/1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 298 इंटू 308 अपॉन 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहे तो हम लोग अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 इंटू 8.314 और log 2 की वैल्यू 0.3010 और यहाँ पे हो जाएगा 29.8 इंटू 308। अब इस 29 को हम 30 मान लें तो 30 यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी ये आसान हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। क्या आया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आना चाहिए 52898 जूल, ठीक है, किलो जूल जूल पर मोल। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो क्या होगा, ये 52.898 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, ओके। तो ये इसका आंसर होगा। और अब हमने कुछ किया नहीं, एकदम सिंपल, बहुत इजी है। केवल थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको एक बार हम जहाँ 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में से बैठे हैं, कोई ना कोई बैठ के ट्रिक भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने बताया कि इन दोनों को अगर हम, ये हमेशा कैलकुलेशन आएगा अगर इस तरह का न्यूमेरिकल है तो इन दोनों की वैल्यू चाहे तो रट ले। अब इन दोनों की वैल्यू का मल्टीपल तो हम लोग जानते ही हैं 0.693 होता है, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं इसको आसान कर लेने के, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़रूर रहता है और कंपटीशन वगैरह में भी, आईटी वगैरह में, ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे तो बहुत आसानी से अप्रॉक्सीमेशन करके, जैसे हमने यहाँ पे बताया 19 है, 29 है, इसको 30 ले लिए, अब 30 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक 0 बढ़ा देंगे, हाँ। फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 96.963 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से भी अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सब एक्सरसाइज का है, एक एक क्वेश्चन बताते चलेंगे, बाकी आप लोग करते चलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन, बुक सबके पास होगी। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन for the following reactions determine their order of reaction
and the dimension of the rate constant and the dimension of rate constant। ठीक है, कुछ रिएक्शन दिए हैं, उन रिएक्शंस के रेट एक्सप्रेशन भी दिए हैं। क्वेश्चन ये पहला है एनसीईआरटी का, उसमें जो है कि ABCD 4 जो है कि रिएक्शन है और चारों के रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हुए हैं। पहला ए हमारा है 3NO gives N2O plus NO2। इसके लिए रेट इक्वल टू लिखा हुआ है कि NO2 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो लॉकडाउन लग जाने की वजह से बुक नहीं ले पाए। वैसे एनसीईआरटी ऑनलाइन भी होती है, उसको डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोरोना फैला हुआ है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, H2O2 AQ प्लस 3I AQ प्लस H प्लस gives 2H2O प्लस I2 I3 माइनस, यहाँ पे रेट इक्वल टू दिया हुआ है कि H2O2 O2 एंड I माइनस। ऐसे ही हम C दिया हुआ है CH3CHO गैस है, गिव्स CH4 ये भी गैस है प्लस CO। इसके लिए रेट इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इक्वल टू कि ब्रैकेट में CH3CHO पावर में 3/2। ठीक है, लास्ट हमारा फोर्थ है डी क्या है C2H5Cl gives C2H4 प्लस HCl। ठीक है, ये सारी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस। इसके लिए जो रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के, यहाँ पे C2H5Cl। ठीक है, ये 4 हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर होगा, और यूनिट रेट कांस्टेंट का क्या होगा ये निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का। यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इतना आसान है कि हमें जो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन अपने आप दिया हुआ है, तो हमें पहले तो रेट के बारे में सोचना नहीं है, रेट एक्सप्रेशन की मदद से ही सारा हमें सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन ना दिया होता तब थोड़ी मुश्किल हो जाती ऑर्डर डिटरमाइन करने में और रेट कांस्टेंट का डायमेंशन पता करने में। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम ऊपर से 2 का जो है सलूशन बता देते हैं।
बाकी आप लोग के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हमें टाइम का पता लगाना है। यहाँ पे रेट क्या लिखा है उसको लिख लेते हैं KNO स्क्वायर। तो पहली चीज़ हमें क्या पता करनी है, पहले हमें ऑर्डर पता करना है। ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं, रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के पावर जो कुछ भी होता है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ द पावर। तो पावर में क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें यूनिट K की लिखनी है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन में NO स्क्वायर। रेट इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मोल लीटर के पावर -1 एंड सेकेंड के पावर -1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कंसंट्रेशन को बता रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। तो अब यहाँ से एक कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। तो मोल लीटर के पावर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर -1 लीटर और सेकेंड के पावर -1, ये इसका यूनिट हो गया। तो इस तरह से हमें यूनिट निकालना बहुत बहुत सिंपल है, केवल देखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने जो है कि रेट एक्सप्रेशन को देख करके यहाँ पे जो पावर था उसी के हिसाब से बता दिया, इसका ऑर्डर ये होगा। अब अगर ये चीज़ न दी होती तो हम क्या करते, वहाँ पे 3 लगा देते। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रेट था इसको नोट कर लिया होगा सबने, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेने से काम हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी, H2O2 प्लस, अच्छा हमें ये नहीं लिखना, हमें लिखना है रेट क्या लिखा है। रेट लिखा है कि यहाँ पे H2O2 और यहाँ पे I-, कुछ नहीं तो उनके पावर में क्या है 1 पहले हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 क्या होगा, H2O2 होगा 1, और विथ रिस्पेक्ट टू I क्या होगा, ये भी 1 होगा। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो गया 1 + 1 = 2। और या तो हम डायरेक्ट भी सम ऑफ द पावर लिख देते तो हमारा आंसर हो जाता। इसके लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका हमें यूज करना है। के = लिखेंगे क्या, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I-। सिंपल, एकदम सिंपल है, ऐसे ही सारा करना है। तो ये हमारा हो जाएगा मोल लीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर -।
अब यहाँ पे हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन है, मोल ई हटा देते हैं, डायमेंशन के हिसाब से लिखना है तो -1 इंटू इसके लिए लिख देंगे मोल लीटर -1। अब एक तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये मोल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये सेकेंड वैसे ही रहेगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर का क्या आ गया, के के लिए यूनिट आ गई। आई बात समझ में? तो एकदम सिंपल था और हमें लगता है कि हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम उसे बता देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो अच्छा होगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है, फिर भी अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन क्या दिया है, 2A + B gives A2B। द रेट क्या है यहाँ पे, रेट है कि A की पावर B के पावर 2 with K 2.0 into 10⁻⁶ मोल स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, मोल स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड -1। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल rate of reaction when concentration A is equal to 0.1 mole per liter and B into 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बता देते हैं, ये हमारा रिएक्शन है, ये इसका रेट एक्सप्रेशन है, तो हमें अलग से कोई एक्सप्रेशन लिखना नहीं है। इसके लिए के की वैल्यू दी हुई है। हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इनिशियल रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इस फार्मूले से, जिसमें बी का और ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और एक बार रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालना है जबकि कंसंट्रेशन इसका घट के इतना हो जाता है। तो एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, दूसरे के लिए हिंट दे देता हूँ, इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। तो पहले हम यहाँ से रेट इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, ठीक है, के की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁶
ए की वैल्यू 0.1 और बी की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू पावर -7 और यहाँ हो जाएगा इंटू 0.04। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 10 टू पावर -9। तो 7 ये और 2 ये 9, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो इनिशियल रेट हो गया। इसके आगे आपको क्या करना है, अब इतनी वैल्यू को इतने में से घटा देगा, तो ये 0.04 हो जाएगा। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि बी जो है ए का आधा हो जा रहा है, तो जितनी वैल्यू आएगी उसका अगर हाफ करके इसमें से घटा देंगे। अब इसको मान लीजिए यहाँ से 0.1 में से 0.06 घटाएंगे तो 0.04 आएगा। अब 0.04 का आधा क्या आएगा 0.02 आएगा, और 2 में से 0.02 को घटा देंगे जो वैल्यू आएगी, फिर ए की वैल्यू 0.04 और बी की वैल्यू 0.02 इसी क्वेश्चन में उठा के रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो कल हम अगर नहीं हुआ होगा तो हमें बताइएगा, कल हम फिर नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।